तो मैं इनमें से सब जो आईफोन के अपने दिखा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई पहला काम तुम ये करो ना, अगर तुम में से किसी के पास भी अगर जियो का फ़ोन है तो जियो के फ़ोन को दान कर दो और एक प्रण ले लो कि कुछ भी रिलायंस का अपनी ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करो। इनको समझना चाहिए देश विरोधी ताकतें जो हैं जो टावर को गिरा रही है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात है। कल को मैं और आप अगर टावर को गिरा दें इनको जेल में बना दिया जाएगा। तो किसान के नाम पर आप टावर को नहीं गिरा सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं हाईजैक कर सकते, वो दिन गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं प्रदीप भंडारी जी के साथ हूं। प्रदीप जी के साथ हम चर्चा करेंगे किसानों के बारे में। हाल ही में क्या हुआ है पंजाब में, जितने भी किसान हैं उन्होंने अंबानी और अडानी के जो रिलायंस और जियो के टावर हैं वो गिरा दिए हैं। तो जन सुविधाओं को यहाँ पर हानि पहुँचाई जा रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस पर, आप जो जन सुविधाओं को हानि पहुँचाई गई, क्या वाकई में किसान है ये लोग? देखिए, इस वक्त जो असली किसान है, जो सच्चा किसान है, वो इस वक्त अपनी फसल को बोने में लगाएगा समय। और कोई भी किसान, मैंने अभी तक अपने जितना मैं करीबन 400 लोकसभा घुमा हूँ, मैंने ऐसे कोई किसान के सामने मेरा कोई चर्चा नहीं हुई या ना मैं ऐसे किसान से कभी नहीं मिला जो जन सुविधाओं को हानि पहुँचाएगा या जो मोबाइल टावर को गिराएगा या गिराने की कोशिश करेगा, जिस मोबाइल टावर को खुद इस्तेमाल करता है। तो ये लोग अगर जो सो कॉल्ड मैं पहले से भी आपके जब मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि कुछ देश विरोधी ताकतों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की, और अब जिस हिसाब से विजुअल्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल कई देश विरोधी ताकतें इस पर घुस चुकी है। भाई एक किसान को क्या फ़र्क पड़ता है अडानी अंबानी के टावर से, और वो खुद जियो का सिम यूज़ करता है। तो मैं इनमें से सब जो आईफोन के अपने दिखा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई पहला काम तुम ये करो ना, अगर तुम में से किसी के पास भी अगर जियो का फ़ोन है तो जियो के फ़ोन को दान कर दो और एक प्रण ले लो कि कुछ भी रिलायंस का अपनी ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करो। इनको समझना चाहिए ये कंपनी लाखों लोगों को रोज़गार देती है, उन्हीं के जैसे आम लोगों को रोज़गार देती है। ये जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, ये पॉलिटिकल एजेंडा देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। क्योंकि अब बाकी देश के, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि बाकी प्रदेश के किसान जो हैं इस बिल के इतने विरोध में नहीं है। और आप देखिए, भले मेरठ हो गया, भले कर्नाटका हो गया, अलग अलग जगह से किसान आके बोल रहे हैं कि हम इस बिल के जो मूल भाव है उसके समर्थन में चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा के लिए सब वेलकम है, पर ये जो देश विरोधी ताकतें जिन्होंने इसको हाईजैक कर दिया है, देश की जनता इसको देख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अब इसके खिलाफ, देश विरोधी ताकतें जो हैं जो टावर को गिरा रही है, सब लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात है। कल को मैं और आप अगर टावर को गिरा दें इनको जेल में बना दिया जाएगा। तो किसान के नाम पर आप टावर को नहीं गिरा सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं हाईजैक कर सकते, वो दिन गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई स्टेप सामने नहीं आया? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक राष्ट्र को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, फॉर्मर सोल्जर रह चुके हैं और उनकी मुझे काफ़ी इज्जत है। ये जो पंजाब 2022 चुनाव की जो पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब के सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इनको समझना चाहिए कि अगर ये देश की जनता में घूमेंगे तो अगर ये प्रोटेस्ट साइट के बाहर किसी से भी बात करें उनको समझ में आएगा कि लोग देख रहे हैं कि पूरा ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो सिर्फ राजनीतिक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर देश विरोधी ताकतें घुस चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब जाके एक्शन लेना चाहिए, इनको एक पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ वापस आइए। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जब एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, जब केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो हर प्राइवेट मंडी पे जितना स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने लगाइए, तो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह या जिसकी भी सरकार है उनको बोलिए ना भैया 4 गुना 5 गुना 6 गुना टैक्स लगाओ प्राइवेट मंडी पे। कोई नहीं कह रहा कि MSP को बंद किया जाएगा। अरे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी जो है दाम में अनाज को ले सकती है। तो ये अब जो खोखली राजनीति हो रही है इसका कोई भी अब टेकर नहीं है। अब ये पार्टियां घबरा रही हैं, ना कैप्टन को समझ में आ रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है, ना अकाली को समझ में आ रहा है, इससे पीछे कैसे जाए, इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर MSP और APMC की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की भी एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसी की मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगी। बोल रहे थे कि एक किसान से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बोला कि आलू हम 2 रुपये किलो बेचते हैं और चिप्स का पैकेट जो है 10 रुपये का आता है, जिसमें सिर्फ 1 आलू पड़ता है। तो यानी कि वो ये चाह रहे थे कि किसानों को फैक्ट्रियों पर जाने का मौका मिले, खुद से वो उसका दाम लगाए, लेकिन अभी उसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों? ये राहुल गांधी जी पिकनिक पॉलिटिक्स करते हैं, और वो पिकनिक पॉलिटिक्स के अंदर राहुल गांधी जी एक दिन किसानों की बात करते हैं, दूसरी दिन इटली के हॉलीडे पे चले जाते हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि पर्सनल विजिट है। देखिए, राजनीति में कुछ पर्सनल नहीं होता। एक तरफ आप कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ आप जाते हैं अपने वेकेशन पे इटली पे। तो मैं राहुल गांधी जी जो कहें नहीं कहें, ऑनेस्टली उसको अब देश की जनता सीरियसली नहीं लेने लगी है। इट इज़ बिकम अनफॉर्चुनेटली एन एंटरटेनमेंट वैल्यू, नॉट दैट मच ऑफ अ पॉलिटिकल वैल्यू। जो भी अमेंडमेंट या फिर जो भी मैनिफेस्टो BJP लेके आएगी उसका विरोध करना ही करना है।
देखिए चाहे वो फेवर में ही हो। पर करो, पर इटली से बैठ के थोड़ी विरोध करोगे। आज दुख की बात ये हो गई है कि इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि किसी ये जेन्युइन मुद्दे पे भी विरोध करते हैं। जब ये विरोध करते हैं तो एंटरटेनमेंट वैल्यू बन जाती है। दैट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि इस देश को ऑपोजिशन की ज़रूरत है, पर एंटरटेनिंग ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, एक मैच्योर और सिंसियर ऑपोजिशन की ज़रूरत है। तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर एमएसपी की गारंटी की बात होनी चाहिए, ज़रूर किसान की ज़मीन कॉर्पोरेट नहीं हड़पे उसकी बात होनी चाहिए, पर इन सब मुद्दों पे केंद्र सरकार ने कहा हम बात करने के लिए रेडी हैं। और एक मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं 16-17 चुनाव का आकलन सही कर चुका हूँ भगवान की दया से, तो मेरी समझ है कि कोई भी राजनेता इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसान विरोधी कोई कदम लेके आए, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वोटर होता है। और एटलीस्ट नरेंद्र मोदी जैसा शार्पेस्ट पॉलिटिशियन तो कभी ऐसा करेगा नहीं। तो ये पॉलिटिक्स के सी थ्रू हो जाएगा। और आप लिख के रखिएगा, आने वाले बंगाल चुनाव, असम चुनाव और तमिलनाडु चुनाव के अंदर ये एक मुद्दा भी नहीं बनने वाला है। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे देता हूँ। और आपको मैं ये भी गारंटी लिख के देता हूँ कि पंजाब चुनाव आते तक ये भी मुद्दा ढह जाएगा। ये भी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर अंबानी और अडानी को बना दिया कि ज़मीन हड़पी जाएगी, लेकिन अगर अंबानी और अडानी ज़मीन हड़पेंगे, अंबानी अडानी अगर ज़मीन हड़पेंगे तो मैं कह रहा हूँ आज ओपन डिक्लेरेशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें दे दें कि जहाँ जहाँ उनकी स्टेट की गवर्नमेंट है वहाँ जितना भी रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है उसको सब वापस ले लें। आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर है, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी तक रिलायंस का इतना इन्वेस्टमेंट है, अब हमारे स्टेट में नो रिलायंस स्टेट करते हैं, नो रिलायंस स्टेट का कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकारें कह दें कि रिलायंस कंपनी जो है वो हमारे स्टेट के अंदर कोई भी टेंडर, कोई भी बिडिंग में हम अलाउ नहीं करेंगे। इनमें से एक भी नहीं बोल के, इनको पता है कि ये सब बेवकूफ़ी बातें हैं, ये सब राजनीतिक और पॉस्चरिंग के लिए ठीक है, पर ऑन द ग्राउंड इट इज़ फूलिशनेस, क्योंकि दिस कंपनीज गिव एम्प्लॉयमेंट, ये कॉमन लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है। और अगर ज़मीनें हड़पी जा रही तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए। कानून अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, रूल ऑफ द लॉ, द पुलिस इज अल्टीमेटली इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि अडानी अंबानी आके ज़मीन हड़पेंगे तो भैया आपकी पंजाब सरकार की पुलिस को बोलिए कि रोके, आपकी दिल्ली सरकार के अंदर जो है आप जाके एक्शन, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, और जाके आप राजस्थान में एक्शन लीजिए, आप अपनी महाराष्ट्र के अंदर एक्शन। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस उसकी पार्ट है, अंबानी जी का हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में, क्या एक भी महाराष्ट्र कांग्रेस के एक भी लीडर ने कुछ बोला है इसमें? एक भी कांग्रेस लीडर ने किसी ने नहीं बोला। ये इनका दोहरापन दिखाता है, मतलब इनके खुद के स्टेट इकाई जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें विश्वास नहीं रख रही है। इससे बड़ा दोहरापन क्या हो सकता है, इससे बड़ा एक्सपोजर और हिपोक्रेसी मैं आपको क्या दिखाऊं। उनके खुद के लीडर्स को पता है कि ये सब जो चीज़ है ये कोई पॉलिटिक्स चलने नहीं वाली है, और महाराष्ट्र के अंदर अगर ये नहीं कह रहे हैं तो बाकी जनता से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अंबानी अडानी तो खरीदते भी नहीं है किसान से कुछ भी, तब भी टारगेट बने जा रहे हैं यहाँ विरोध। देखिए, ये इस देश का एक फैशन रहा है जो लेफ्टिस्टों ने शुरू किया था कि जो भी पैसा कमाए उसको गंदी नज़रों से देखें। इसी कारण इस देश के अंदर इन लोगों ने गरीबी को सेलिब्रेट किया, और इनकी मानसिकता रहेगी गरीब को गरीब रखो। इस देश का दुर्भाग्य रहा है। ये देश तब आगे बढ़ेगा अनिशा जी जब इस देश के गरीब के जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। इस देश का गरीब सरकारों पे नहीं अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा। आज आपकी जेब में पैसा है, आप जाके इस जगह से खाना खाएं, किसी जगह से खाना खाएं, इस कंपनी में काम करें, दूसरी कंपनी करें, वो स्वाभिमान की बात होती है। दुख की बात है कि इस देश के गरीब को सरकारों ने हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है। हमें इनको डिपेंडेंसी को हटाना है, हमें इंश्योर करना है कि इस देश का गरीब अमीर बने। जब ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, वेल्थ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली देश प्रोग्रेस होगा। ये नेता लोगों को पता है कि जहाँ एक बार गरीब और अमीर हो गया तो इनकी जो राजनीति पे डिपेंडेंट होता था वो हट जाएगा, आदमी फिर दूसरी चीज़ों पे वोट करेगा, इसीलिए घबराहट। और नरेंद्र मोदी ने यही चेंज किया है। पहले जाति की बात होती थी, वेलफेयर लेके आए, तो अब जाति जाटव एससी भी इनको वोट करने लग गए। तो पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अब जो है अगर आप सही नीयत से काम करेंगे तभी जनता आपको वोट देने वाली है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कुछ चुनिंदा चैनल्स के अंदर रहती है, पिकनिक पॉलिटिक्स करने लग गई है, वोट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ये दुख की आप देखिए, बिहार चुनाव में कांग्रेस पूरी अपोजिशन को डुबा के ले गई। बंगाल में आप देखिएगा कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है। आप असम में देखिएगा कि क्या कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाएगी, उसको अलायंस करना पड़ेगा। तमिलनाडु पे आप देखिएगा क्या हो गया। तो ये बहुत बड़ा इनके सामने एक मिरर है जो ये देख नहीं पा रहे हैं, और देश की जनता इनको बताते जा रही है। अमेठी हार चुके हैं, ऐसा ना हो कल रायबरेली हार जाए। बिल्कुल। देखिए, जब मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, आप कह रहे राजनीति खेली जा रही है, तो पता वहाँ भी चलता है कि राजनीति ही है, क्योंकि जब भी वो लोग उससे बात करते हैं तो कहते हैं कि तीनों बिल ही वापस लो। अभी भी उनकी शर्तें यह है मीटिंग के लिए कि बात होगी तो तीनों बिल वापस होने पे होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कैसे बनेगी बात फिर? देखिए,
ये देश का लोकतंत्र अगर सड़क से चलने लग गया मनीषा जी, तो अभी 50,000 लोग रेडी हो गए सड़क पे कि भैया अगर हमारी ये बात नहीं सुनोगे तो हम सड़क पे नहीं हटेंगे। फिर कल को कोई देश के दूसरे कोनों में और 50,000 लोग रेडी हो जाएंगे, बोले हमारी ये बात नहीं सुनोगे तो हम नहीं हटेंगे। तो क्या पूरे के पूरे देश को हम क्या सड़कों से चलाएंगे क्या? ये पार्लियामेंट में बनाई गई संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और कहा है वी द पीपल ऑफ दिस पीपल हैव गिवन अस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्न थ्रू द रूल ऑफ द लॉ व्हिच द पार्लियामेंट मेक्स, और पार्लियामेंट को चुनती जनता है। तो ये सब खत्म थोड़ी होगा। ये जो कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट है उनका अगर विश्व भर में आप पढ़ेंगे, सोवियत यूनियन से लेके कम्युनिस्ट चाइना में, इनका मकसद हमेशा से यही रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हैं, उसको किस तरीके से आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करें थ्रू स्ट्रीट डेमोक्रेसी और थ्रू स्ट्रीट भीड़ तंत्र के ज़रिए। और यही इनकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ अब किसान आंदोलन नहीं रहा है, इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस चुके हैं। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का काम नहीं करेंगे, कानून से नहीं चलेंगे, हम जो कहेंगे वही चलेगा, तो मुझे लग रहा है दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट विच वी आर सेटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। ये थे हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी। इनका यही कहना है कि राजनीति तो चल ही रही है, साथ ही देश विरोधी गतिविधियां भी शामिल हो चुकी है इस आंदोलन में। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।